नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अफी कुरैशी हिंदुस्तानी है और एन भारत के आज चैनल पे हम यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। 2 दिन पहले एक प्रोग्राम दिखाया था और वो प्रोग्राम का मकसद दिखाने का ये था कि देश का नाम ऊंचा करने वाले सुधीर सक्सेना जी जब सिल्वर मेडल जीत के लाए, तब एन भारत ने आपको उनकी पूरी कहानी भी बताई थी और मेडल जीतने और उसके बीच का जो संघर्ष है वो भी आपको बताया था। आज मेरे साथ में भारतीय जनता मजदूर सेल के लोग भी मौजूद हैं और मेरे साथ में और भी मेहमान मौजूद हैं। एमडी साहब भी यहां पर मौजूद हैं। आज सुधीर साहब को चादर पहना के यानी शॉल पहना के इनका जो है सम्मान इन्होंने किया है। सबसे पहले सुधीर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई मेडल जीतने पर। देश का नाम आपने जो है ऊंचा किया। अभी आपको यहाँ पे सम्मान दिया गया चैनल में, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, पहले तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आज जो भी मेरा यहाँ पे सम्मान हुआ, मैं शायद अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा सम्मान होगा। इट्स वेरी नाइस। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि सारे लोग ना, मैंने एक अपनी स्टोरी में भी कहा था कि आप कोई भी टैलेंट हो, एक आप उसको मोटिवेट करिए, चाहे किसी भी तरीके से करिए, आप उसको मोटिवेट करिए। वेदर वो कोई किसी भी फील्ड का प्लेयर हो या कोई सिंगर हो या XYZ कोई भी टैलेंट हो, ताकि वो देश के लिए आने वाले टाइम में एक बड़ा सा मतलब एसेट बन सके और अपने फील्ड में वो अच्छा कर सके। भारतीय जनता मजदूर सेल के जो लोग हैं मैं उनसे बात कर लेता हूँ। नजीर साहब मेरे साथ में। नजीर साहब, आपने आज सम्मान दिया है, वाकई बड़ा काम है, क्योंकि अगर देश के टैलेंट को हम इसी तरह सम्मान देते रहे और अगर उनको हम अप्रिशिएट करते रहे तो एक वक्त वो आएगा जब हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंट की कमी नहीं रहेगी। ये अच्छा कदम बिल्कुल बढ़ेगा। और सुधीर जी ने जिस तरह से देश का नाम रोशन किया है, और मैं और इनको शुभकामनाएं देता हूं कि और बढ़िया करके हमेशा इसी तरह से देश का ये नाम रोशन करते रहें और हमारे भारत देश के जितने भी खिलाड़ी हैं वो देश का नाम रोशन करते रहें। और आज हमारे सामने सुधीर जी खड़े हैं, युवा हैं, तो बड़ा मुझे फ़ख्र है, मैं उनको सलाम करता हूँ। ठीक है सर। सर, आप क्या कहेंगे? हम इतना ही कहेंगे कि मेरा छोटा भाई जैसे हैं। जब भी सुनाई दिया आपका मीडिया की तरफ से, हम लोग निर्णय किए चलो उनको जाके स्वागत करने, ये हमारा काम है, हमारा काम बनते हैं। क्योंकि दुनिया में 2 आदमी मेहनत करते हैं, एक श्रमिक और एक पोस्टमैन। जो पोस्टमैन होते हैं दोनों ही पसीना निकाल के मेहनत ही करते हैं, इसीलिए हम लोग आके उनको स्वागत किए हैं। हमारे साथ में आज एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जिसको हम राजनीतिक विशेषज्ञ कहें, समीक्षक कहें, कितने ही तमगे उनके पीछे लगे हुए हैं। मैं दीपक जी की बात कर रहा हूं और दीपक जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने न जाने कितने ही ऐसे शागिर्दों को बनाया, जो शागिर्द आज हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठकर देश का नाम रोशन भी कर रहे हैं और देश के मुद्दे भी उठा रहे हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, चूंकि आपने जो है बहुत सारा ऐसा टैलेंट जो है हिंदुस्तान को दिया है जो देश का नाम रोशन कर रहा है, और एक टैलेंट आपके सामने सुधीर जी के रूप में। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कही। और जो टैलेंट है वो खुद ही उभरता है, हम तो गाइड कर सकते हैं उसको। और जहाँ तक सुधीर जी के, मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये किक बॉक्सिंग एक ऐसा इवेंट है जो भारत में बहुत प्रचलित नहीं है, मगर अब जब हमारे यहाँ से जब लोग इसमें मेडल विनर आ रहे हैं, भारत का नाम हो रहा है, ये बहुत पॉपुलर भी होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और ओलंपिक्स में भी अब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ओलंपिक्स जाएं, गोल्ड मेडल, अब तो वो शामिल हो गया है ओलंपिक्स में भी, तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दीपक जी, अगला हदफ इनका वियतनाम है, वियतनाम में इंटरनेशनल जो खेलेंगे गेम जाके, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत का नाम आप रोशन करेंगे, आप करते आ रहे हैं और आगे मेहनत करेंगे। आप यंग हैं और गोल्ड मेडल लाइए। जी, ठीक है, शुक्रिया साहब। हमारे साथ में हमारे साथी भी हैं, हमारे हमकदम भी, हमारे एक तरह से मार्गदर्शक भी, उनसे भी पूछ रही थी, क्योंकि आज चैनल का जब माहौल ऐसा है कि खुशियां चारों तरफ बट रही है, सिर्फ चैनल नहीं बल्कि चैनल के दहलीज के बाहर भी जाओगे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज ऐसा लग रहा है कि सुधीर सक्सेना जी के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान ने मेडल जीता। सर, बड़ा पल है कि, और चैनल के लिए भी और हम सब के लिए भी। हमारा तो ये आशीर्वाद है कि भाई गोल्ड मेडल लेके आए और देश का नाम रोशन करे। जी 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 जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चंद्रमौली शर्मा जो कि मेरे दोस्त भी हैं, एमडी साहब भी हैं, उनसे भी एक शब्द 2 शब्द बोल लेते हैं क्योंकि आज खुशी का माहौल है। सर, बोल दीजिए कुछ। भाई, मैं तो अपने मित्र के लिए इतना ही बोल सकता हूँ ना, अगली खुशी यही इसी चैनल में गोल्ड मेडल के साथ होगी। बहुत शुक्रिया सर, ये शुभकामनाएं पूरा देश भी दे रहा है, एन भारत भी, और कुरैशी हिंदुस्तानी और एन भारत और मेरी पूरी टीम ये शुभकामनाओं के साथ में दुआएं देती है सुधीर साहब को कि जब वो वियतनाम जाएं तो गोल्ड मेडल लेके आएं। और एन भारत को अब बार बार इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम ऐसे टैलेंट को प्रमोट भी करें, देश की शान जिसको कहा गया है उसको आगे भी बढ़ाएं, और लगातार हम ऐसा करते भी रहेंगे। मैं तो यही कहूँगा
इतने अच्छे गुड एथलीट हमारे बीच में हैं, ये हमारे लिए सब बहुत सौभाग्य की बात है। और गोल्ड इतना लाए ये देश का और भी एथलीट इनसे इंस्पायर हो। हाँ, तो बस माय बेस्ट विशेस मेरे छोटे भाई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बंसल जी का साफ तौर पर कहना था कि जब एक मेडल आता है देश के लिए तो बाकी जो टैलेंट है वो भी जो है इंस्पिरेशन लेता है और इंस्पायर होता है और आगे बढ़ने की जो है और मेहनत करता है। तो एन भारत लगातार ऐसे मुद्दों को लगातार उठाता रहेगा और ऐसे खुशियां हमेशा मनाता रहेगा। ऐसे दुआ के साथ में मैं आपसे साइन ऑफ करता हूं।